नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितेश करण है और आज का हमारा टॉपिक है कुंडली में 36 गुण कैसे मिलाते हैं, कहाँ से देखते हैं ये 36 गुण, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है। ये सारा कुछ मैं आज आपके जितने भी डाउट्स हैं सबको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अगर ये वीडियो लंबा हो जाएगा ना तो इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में हो जाए, नहीं तो पार्ट 2 मैं जब बनाऊंगा ना तो इसके डिस्क्रिप्शन से आप वो उस लिंक के थ्रू आप पार्ट 2 देख सकते हो। अब आ जाते हैं टॉपिक पे कि कुंडली में 36 गुण। ठीक है। कुंडली में तो अष्टकूट, ये जो 36 गुण होते हैं ना, ये 36 गुण कहाँ से आते हैं। सबसे पहले तो है कि ये 36 गुण आते कहाँ से है। तो ये 36 गुण जो होते हैं ना, वो हम अष्टकूट से लेते हैं। अष्टकूट मिलान 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण, वस्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी, इनको एक अंक दिया गया है। वैसे को 2, तारा को 3, योनि को 4, ग्रह मैत्री को 5, गण को 6, भकुट को 7 और नाड़ी को 8। अगर इनको जोड़ोगे तो टोटल 36 हो जाएगा। ठीक है। तो यही 36 गुण है। अष्टकूट, आठकूट, इनसे इन्हीं से लेते हैं। ठीक है ना, इन्हीं को लेते हैं। ये मैक्सिमम 1 पॉइंट देता है, ये 2 नंबर देता है, ये तारा 3 नंबर देता है, सबसे ज्यादा नाड़ी देता है 8, भकूट देता है 7 और गण देता है 6। ठीक है। तो यहां से 36 गुण होता है, जिसमें कहा गया कि 18 गुण से हम स्टार्ट करते हैं। किसी के लड़का लड़की के कुंडली का जब मिलान करते हैं तो 18 गुण से हम शुभ मानते हैं कि चलो 18 गुण है, शुभ है, वहां से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है ना। तो यही यही मिलाया जाता है। तो पहले मैं आपको वर्ण के बारे में बता रहा हूं। पहला पॉइंट वर्ण, इससे 1 नंबर। ठीक है। अगर ये पॉइंट मिल जाता है तो 36 गुण में से 1 गुण सिर्फ मिलेगा। ठीक है, 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन पेपर है समझो, उसमें 1 नंबर मिलेगा इसे। ठीक है। तो वर्ण को कैसे देखते हैं, तो वर्ण को देखने के लिए सबसे पहले तो 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। ये 4 वर्ण है ना, ये जाति नहीं होते हैं। जैसे लोग जाति पे तो है ना कि ये जाति ये जाति, वो जाति वाला वर्ण नहीं है। ये है राशियों का। राशियों को समझो कि जाति में बांटा गया है। ठीक है। राशियों को कि आपका जो कौन सा राशि है। ठीक है। अगर आपका राशि 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर होगा, जैसे 1 नंबर हो गया मेष राशि, 5 नंबर हो गया सिंह राशि और 9 नंबर हो गया धनु राशि। अगर ये राशि है तो आप क्षत्रिय वर्ण के हैं, यानी कि ये जात क्या हो गया, क्षत्रिय वर्ण। वो वाला जात नहीं जो कि हम समाज में कर रहे हैं, वो नहीं है, तो क्षत्रिय हो गया। ठीक है। ब्राह्मण में कौन कौन से आ जाते हैं राशि, 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। वृश्चिक में क्या आते हैं, 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। शूद्र में कौन से आते हैं, 3, 7 और 11। जिसके भी 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर। चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा से राशि मिलाते हैं। ठीक है ना। चंद्रमा जिसका है ना च लिखा होगा ना, जहां कि 3 नंबर में च लिखा होगा ना कुंडली में, तो यानी कि समझो कि उनका मिथुन राशि है। 7 नंबर में च लिखा होगा ना तो समझो कि तुला राशि है। 11 नंबर कुंडली में देखोगे आप, लग्न कुंडली में, तो 11 नंबर में अगर च लिखा होगा ना तो समझो कि कुंभ राशि है। ठीक है। तो उसका क्या हो जाता है, शूद्र। ठीक है, आपका वर्ण शूद्र हो गया फिर। ठीक है। अब इसमें यह होता है कि कैटेगरी डिसाइड क्या हो गया है। सबसे टॉप में होता है ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। ब्राह्मण, अब इनमें है लड़का लड़की का जब विवाह कराते हैं ना, या जिनका विवाह हो भी गया हो और मैच नहीं कर रहा हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो वो भी गुण मिला के देख सकते हैं
कहाँ कमी रह गया, कौन सा गुण नहीं मिला था। और जो जिनको शादी करवाना है, जो ढूंढ रहे हैं, जो कुंडली मिलान करना चाह रहे हैं, वो घर में बैठ के कर सकते हैं। मैं तरीका बता दे रहा हूँ पूरा डिटेल में। तो वो ये कर सकते हैं कि जैसे कि ब्राह्मण है और ये है, तो ब्राह्मण, अब लड़का और लड़की है, दोनों का गुण मैच करना, वर्ण मैच करना है। तो ब्राह्मण का क्या होता है, ब्राह्मण क्या चीजें होते हैं, ब्राह्मण हो गया कि मतलब कि सादा भोजन उच्च विचार, ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया ब्राह्मण का, ठीक है। तो ये गुण आएगा उसके अंदर, जिसका 4, 8 और 12 नंबर का राशि होगा। क्षत्रिय में क्या होगा, जिसका 5, 1, 5 और 9 नंबर का है ना राशि है ना, चंद्रमा जहां है ना, चंद्र राशि, तो उसमें वो हो जाता है क्षत्रिय, मतलब कि थोड़ा सा गर्मी होगा उसके अंदर, ठीक है ना, गुस्सा होगा, ठीक है, थोड़ा सा मांस मदिरा का भी शौकीन होगा, ठीक है। तो ये होगा, तो इसीलिए मिलाते हैं। एक हो गया पंडित, जो कि मांस मदिरा कुछ नहीं खा रहे हैं, सादा जीवन उच्च विचार, एक है कि गर्म जोश वाला है, तो ये मिलाना होगा ना, वर्ण इसीलिए मिलाते हैं। एक हो गया वैश्य, वैश्य मतलब क्या हो गया, ये होता है कि एक व्यापारी वाला गुण होता है, हर चीज में हिसाब किताब कर रखना, कि क्यों खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, ये जो भी है वो ऐसा गुण होता है इनके अंदर। शूद्र, शूद्र मतलब कि सबसे नीचे यही होता है, क्योंकि वो गंध फैलाने वाला। अब मान लो कि किसी का ब्राह्मण है और शूद्र से हो रहा है, तो कहाँ से मैच कर पाएगा, है ना, नहीं मैच कर पाएगा। तो क्योंकि वो गंध फैलाएगा, एक है कि साफ सफाई, पंडित है पूजा पाठ करेगा, दूसरा है वही घर में गंध फैला रहा है, तो हो जाएगा ना, यहाँ प्रॉब्लम तो होगा ना क्रिएट। तो ये होता है, ठीक है। अब इसमें किया जाता है कि आप याद रखना कि वर और वधु, यानी लड़का और लड़की, लड़का का वर्ण जो होता है ना, वो हमेशा लड़की से ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, ऊपर होना चाहिए। लड़की का नीचे रहता है और लड़के का वर्ण ऊपर रहता है, ठीक है। जो नियम है वो नियम है, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें मिलाते हैं। अब जैसे ये देखो, ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये चार्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हो गया लड़का के तरफ का, ठीक है। अब ये कन्या लड़की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब मिलाओ क्या है, कैसे होता है, ये कैसे मिलाते हैं। जैसे मान लो कि लड़का ब्राह्मण है, तो लड़की का क्या होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 1.1 नंबर ही मिलेगा, ये नहीं है कि मिल गया तो ये मिल गया कंप्लीट तो अब 10 नंबर मिलेगा, नहीं, एक मैक्सिमम है। ब्राह्मण है और लड़की भी ब्राह्मण है, तो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, पंडित पंडित है, सादा जीवन उच्च विचार, तो तालमेल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का ब्राह्मण है, ठीक है, और लड़की क्षत्रिय है, ठीक है, तो क्षत्रिय नीचे हो गया ना, क्षत्रिय नीचे है ना, और लड़का ऊपर हो गया ना, ब्राह्मण टॉप हो गया ना, तो ये भी ठीक है, ठीक है। लड़का ब्राह्मण है और लड़की वैश्य है, तो एक नंबर यहाँ भी हो गया, लड़की का नीचे हो गया। लड़का ब्राह्मण है, लड़की शूद्र है, तब भी ठीक है कि लड़की नीचे हो गई, ठीक है, लड़की का वर्ण नीचे हो गया, लड़का टॉप पे है। अब आगे आ जाओ, क्षत्रिय, लड़का अगर क्षत्रिय है और लड़की ब्राह्मण है, तो यहाँ जीरो क्यों हुआ, इसलिए हुआ जीरो क्योंकि ब्राह्मण लड़की टॉप में आ रही है, ठीक है ना, और लड़का उससे नीचे हो जा रहा है, इसलिए जीरो हो रहा है कि यहाँ मैचिंग नहीं होगा। अगर लड़का भी क्षत्रिय है और लड़की का भी वर्ण क्षत्रिय है, तब एक नंबर है। लड़का क्षत्रिय है और लड़की वैश्य है, तो क्षत्रिय से नीचे है वैश्य, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। लड़का क्षत्रिय है, लड़की अगर शूद्र है तब भी ठीक है कि एक नंबर। लड़का वैश्य है और लड़की ब्राह्मण है, तो ऊपर हो गई लड़की, इसलिए जीरो। लड़का वैश्य है, लड़की क्षत्रिय है, तो वैश्य से ऊपर होता है क्षत्रिय, ठीक है, इसलिए जीरो, क्योंकि लड़की को ऊपर नहीं रखा जाएगा, जो नियम है वो नियम है, ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ जीरो हो गया क्योंकि लड़की ऊपर आ जा रही है ना, वर्ण में ऊपर आ रही है और लड़का वैश्य रह जा रहा है, तो इसलिए जीरो हो रहा है। ऐसे करके मिलाते हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे शूद्र में ही आ जाओ, शूद्र में क्या होगा, लड़का शूद्र है अगर, यानी कि सबसे नीचे क्वालिटी वाला, ठीक है, कि यानी कि गंध पसंद करने वाला, तो उसको ना ब्राह्मण से लड़की से होगा,
न क्षत्रिय होगा न वैश्य होगा, ठीक है, क्योंकि लड़की का वर्ण ऊपर हो जा रहा है, तो शूद्र का शूद्र से ही होगा, ठीक है, इसलिए 1 नंबर। तो ऐसे हम वर्ण को देखते हैं कि वर्ण मिला लिए, अगर मिल गया तो 1, नहीं मिला तो 0, ठीक है, ये हो गया वर्ण। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट क्या होता है, वश्य। वश्य मतलब यहाँ अगर मिल जाता है तो 2 नंबर मिलेगा, ठीक है, 36 गुण है, अभी 36 गुण में से अभी 1 गुण मिला है। अब आ जाते हैं 2 गुण वाला, मैक्सिमम 2 नंबर मिलेगा इसमें, ठीक है, वश्य में। वश्य क्या होता है, वैश्य को हम डिवाइड किए हुए हैं 5 में, 1 2 3 4 5, 5 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं, द्विपद, चतुष्पद, कीटक, वंचर और जलचर, ठीक है। द्विपद मतलब क्या हो गया, कौन कौन सी राशियां आती हैं द्विपद, जिनकी राशि मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ या धनु के आगे का हिस्सा, ठीक है, वो होता है उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। मैंने आगे का हिस्सा इसलिए लिखा है ना कि आप लोग को समझने में आसान होगा, वैसे पूर्वार्ध कहते हैं आगे को, उत्तरार्ध कहते हैं पीछे को, मैं समझा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं। तो द्विपद मतलब जिसके 2 पैर हैं, ठीक है, द्विपद किसके 2 पैर होते हैं, मनुष्य के होते हैं, है ना, तो मनुष्य के होते हैं। तो मिथुन, आप देखोगे कुंडली में जो राशियां होती है, जिसका जो साइन होता है, तो मिथुन में देखोगे कि साइन होता है किसका, लेडीज का साइन होता है ना उसमें, है ना, तो मनुष्य का ही साइन होता है ना उसमें, तो वो द्विपद में आ गया, ठीक है। कन्या, लेडीज का साइन होता है कन्या राशि में देखोगे, तो वो द्विपद में आ गया। तुला, तुला राशि में देखोगे कि एक जेंट्स है, वो हाथ में तराजू लेके खड़ा है, तो वहां भी द्विपद हो गया, ठीक है। कुंभ, मटका लेके खड़ी है, ठीक है, तो वो भी द्विपद में है। धनु, धनु, धनु मतलब क्या हो गया, धनु का आप साइन देखे हो ना, धनु का साइन कैसा होता है, धनु का साइन होता है कि एक जानवर है, घोड़ा, जो पीछे से घोड़ा है और आगे से मनुष्य है जो तीर धनुष लेके के खड़ा है, आधा मनुष्य और आधा घोड़ा, तो आगे का, ठीक है ना, आगे का हिस्सा। मैंने बताया था ना पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, पूर्वार्ध को आगे कहते हैं, उत्तरार्ध को पीछे कहते हैं, ठीक है ना, तो हमने सीधा सीधा आगे का लिखा है, धनु के आगे का हिस्सा। तो धनु का आगे का हिस्सा क्या हो गया, मनुष्य वाला हो रहा है, जो तीर लेके धनुष लेके खड़ा है, तो वो द्विपद में आएगा, आगे का हिस्सा जो होता है वो द्विपद में आएगा, ठीक है। और द्विपद में कैसे आप कहोगे कि आगे है जिसका धनु है वो द्विपद में है, कि सॉरी वो आगे वाले हिस्से में है कि पीछे वाले हिस्से में है ना, पूर्वार्ध में है कि उत्तरार्ध में है, तो आगे का हिस्सा मतलब कि 0 से जिसका है ना, अगर देखोगे ना 0 से 15 डिग्री होता है ना, 0 से 15 डिग्री तक का आगे का हिस्सा को कहते हैं, 15 डिग्री के बाद 30 डिग्री का होता है ना कोई भी राशि, है ना, तो 15 के बाद का जो होता है वो होता है उत्तरार्ध, यानी कि पीछे का हिस्सा। तो हमें को तो अभी आगे का लेना है, द्विपद वाला लेना है, तो 0 से 15 तक का धनु का, ठीक है। अब आ जाते हैं चतुष्पद, मतलब 4 पैर वाला। 4 पैर वाला कौन होता है, मेष, मेष मतलब भेड़, 4 पैर होते हैं ना उसके। वृषभ, वृषभ मतलब क्या हो गया, बैल, 4 पैर हो गए ना इसके भी, चतुष्पद में इन लोगों को रखा है। धनु के पीछे का हिस्सा, ठीक है, वही धनु जिसका मैंने कहा था पीछे से घोड़ा आगे से मनुष्य, है ना, तो आगे वाला तो ये था, अब आगे इसमें आ जाते हैं, तो पीछे वाले हिस्से में आ जाते हैं, यानी कि 15 डिग्री के बाद का, 15 से डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक का, ठीक है ना, तो वो पीछे का हिस्सा हो गया। उत्तरार्ध, तो ये हो गया ये धनु के राशि के पीछे का हिस्सा, ठीक है ना। उसके बाद मकर, मकर का आगे का हिस्सा, मकर मतलब क्या हो गया, मगरमच्छ, मगरमच्छ आप देखोगे ना उसका साइन क्या होता है, मगरमच्छ का अगर देखोगे ना तो उसमें साइन होता है, आजकल तो ज्यादातर है कि मगरमच्छ ही बना देता है, लेकिन ओरिजिनल साइन उसका होता है कि आगे से होता है हिरण टाइप में, ठीक है, और पीछे होता है मगरमच्छ, ठीक है, तो आगे हिरण होता है, तो मकर के आगे का हिस्सा, ठीक है, और क्यों आगे का हिस्सा हिरण हो गया, हिरण क्या होता है, चतुष्पद होता है ना, 4 पैर वाला होता है ना हिरण, तो 0 से 15 आगे वाला हिस्सा 0 से 15 डिग्री होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। और पूर्वार्ध मतलब 15 के बाद का, 15 से 30 डिग्री राशि का, ठीक है।
तो वो हो गया मकर राशि, 0 से 15 डिग्री मकर राशि वाला चतुष्पद में आएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कीटक। कीटक मतलब हो गया वृश्चिक। वृश्चिक राशि कीटक में आता है, कीड़े मकोड़े, ठीक है, यानी बिच्छू। बिच्छू हो गया, ठीक है ना, तो वो कीटक में आ गया। वंचर, वंचर मतलब कि जो जंगल में रहता है, वन में भटकता है, घूमता रहता है, वो कौन हो गया, शेर। शेर हो गया ना। शेर को चतुष्पद में क्यों नहीं रखे हैं, क्योंकि शेर को हम पाल नहीं सकते ना। भेड़ को तो पाला जाता है, बैल को पाला जाता है, शेर को कौन पालेगा, सिंह को, है ना, सिंह को कौन पालेगा। इसलिए ये वंचर में अकेला यही है, वंचर में देख लो, ठीक है। और जलचर, जलचर में जो जल में रहना पसंद करता है, ठीक है ना, जो जल में रहता है वो कौन रहता है, कर्क मतलब केकड़ा। मकर का पीछे का हिस्सा, यानी मकर का आगे का हिस्सा कौन सा हो गया, हिरन हो गया ना। पीछे का हो गया मकर खुद, मगरमच्छ, ठीक है ना। तो मगरमच्छ का पीछे का हिस्सा मतलब मगरमच्छ कहाँ रहता है, पानी में रहता है, ठीक है ना। तो पीछे का हिस्सा यानी कि जलचर। और ठीक है, और मीन राशि हो गया ना। तो मीन राशि आता है, मीन राशि तो है ही। मीन राशि मतलब क्या हो गया, मछली, मीन, तो वो भी जलचर में है। अब इनका है कि हम इसमें मिलान करेंगे, इधर वर हो गया, इधर कन्या हो गई, ठीक है। इनका हम मिलान करेंगे कि किसका किससे तालमेल बैठ रहा है, ठीक है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन, ये मैच करना है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे मैंने लिखा है चतुष्पद, द्विपद, जलचर, वंचर और कीट। ये लड़का के लिए, ये लड़की के लिए, वही सेम, चतुष्पद, द्विपद, जलचर, वंचर और कीट, ठीक है। अब चतुष्पद और चतुष्पद, अगर लड़का भी चतुष्पद है, लड़की भी चतुष्पद है, ठीक है, यानी मेष राशि, वृषभ राशि, या धनु के पीछे का, या मकर के आगे का, ठीक है। पीछे का मतलब 15 डिग्री के बाद का, आगे का मतलब 0 से 15 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि वो उसको 2 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, अगर लड़का भी चतुष्पद है, लड़की भी चतुष्पद है, ठीक है। अगर लड़का द्विपद है, ठीक है, लड़का अगर चतुष्पद है और लड़की अगर द्विपद है तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम नहीं मिला ना, है ना। एक चतुष्पद है, एक द्विपद है, एक 4 पैर वाला है, एक 2 पैर वाला है, तो मैच तो कर सकता है ना, ठीक है। तो देखना कि यहाँ पे द्विपद और चतुष्पद, तो ये देखना होगा कि ठीक है ना, ये तो हो सकता है ना कि द्विपद और चतुष्पद में दोस्ती हो सकता है। एक मनुष्य भेड़ पाल सकता है, एक मनुष्य बैल पाल सकता है, तो दोस्ती है तो ठीक है, 1 नंबर दिया जा सकता है। जलचर और ये क्या है, चतुष्पद, इनमें नहीं होता है, ठीक है। एक हो गया 4 पैर वाला, एक हो गया कहाँ होता है कि वो जल में रहने वाला, ठीक है। तो इनमें नहीं है, तो इनको भी कम नंबर दिया गया है, ठीक है। एक हो गया लड़का हो गया चतुष्पद, और एक हो गया लड़की हो गई वंचर, ठीक है ना, सिंह, शेर, कहाँ से मैच करेगा, ठीक है। एक हो तो ये तो खा जाएगा ना, शेर तो खा जाएगा ना फिर चतुष्पद वाले को, भेड़ हो या बैल हो, चतुष्पद मतलब क्या हो गया, भेड़ बैल, ठीक है ना, इनको तो सिंह खा जाएगा ना, वंचर ये। तो यहाँ 0 नंबर दिया गया है कि बिल्कुल नहीं मिलता है, वैसे ही है, तो आप मिलाओगे सब तो वैसे ही मिलता है। कीट का हो गया 1 नंबर यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से मिलाते हैं हम कुंडली को, किसी को भी देख लो, यहाँ से कीट है, लड़का कीट का है, कीट बिच्छू, ठीक है ना, लड़का, और ये हो गया लड़की हो गई चतुष्पद, ठीक है, तो 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि 4 पैर और बिच्छू में कोई तालमेल वैसा नहीं है, तो इसलिए 1 नंबर दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से हम देखते हैं। अब यहाँ 2 नंबर मिला हुआ है, ठीक है, क्यों 2 नंबर मिला हुआ है, क्योंकि लड़का भी कीट है और लड़की भी कीट है, ठीक है ना, दोनों है, दोनों का कीट राशि है, ठीक है ना। तो कीट राशि है इसलिए दोनों का मैच कर गया यहाँ पे, इसलिए 2 है। यहाँ भी 2 नंबर क्यों मिला है, क्योंकि ये भी वर्ण है, वंचर है, और ये भी वंचर है, ये भी यानी कि शेर के उसमें आ रहा है राशि में, और ये भी शेर के राशि में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों मैच कर गया तो 2 नंबर मिला है। तो इस टाइप से हम, इस तरह से हम वैसे वैसे वाला मिलाते हैं। अगर ये मिल जाता है तो 2 नंबर, नहीं मिलता है तो 0 नंबर। वैसे यहाँ
कम भी दिया हुआ है, ये भी आप मिला सकते हो कि अगर है कि जलचर है और द्विपद है तो इनको आधा नंबर मिला हुआ है। ठीक है, तो वो आपको नंबर जोड़ जाड़ के काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टकूट है ना, 8 कूट, अभी तो 2 पे ही हम पहुंचे हुए हैं। अभी तीसरा तारा, तारा पे आते हैं। ठीक है, तारा के बारे में मैं समझा रहा हूँ आपको कि तारा को कैसे देखते हैं। तो आ जाओ, तारा के बारे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तीसरा नंबर इसको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, पूरा मिल जाएगा तो 3 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, ये 3 नंबर का है, 3 गुण का, 3 पॉइंट मिलेगा इससे। तो यहाँ देखो तारा, ये देखो, ये है ना तारा। तारा, तारा तारा मैंने बताया हुआ है ना। आप देखोगे ना, पिछला मेरा वीडियो देखो, बहुत डिटेल में मैंने तारा पे बताया हुआ है, 9 तारा चक्र क्या होता है, कैसे मिलाते हैं। ठीक है, अगर हम उस तारा को बताने जाएंगे ना तो पूरे 45 मिनट का वीडियो अकेला वो बन जाएगा, है ना। तो हमारे को उस टॉपिक पे नहीं, हम मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी आप चेक कर लेना। जब तारा देखोगे ना, नहीं समझ में आएगा ना, तो आप देख लेना कि कैसे मिलाते हैं तारा को। ठीक है, अभी शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ, इसको 3 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है ना, तारा, तारा अगर हम मिलाते हैं तो तारा कौन कौन से तारा होते हैं, है ना। तारा होते हैं जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, शेम तारा, प्रतरी तारा, साधक, वध, मित्र और अति मित्र। ये 9 तारा होते हैं। ठीक है ना, ये इसको कैसे करते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ठीक ना, उसको देखना, बहुत बढ़िया से मैंने बता रखा है। ठीक है, तो उसको आप देखना अच्छा से। ठीक है, कि उसको तब मैं लिंक दे दूंगा उसे। ठीक है, तो 27 नक्षत्र को तारा में डिवाइड किया गया है। अब जैसे मान लो कि नक्षत्र होते कौन, अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशीरा, होता है ना। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, इस टाइप से होता है ना। तो अगर मान लो कि उसमें है कि लड़की का जन्म नक्षत्र चंद्रमा से देखते हैं, हर चीज इसको है ना, हर एक चीज में चंद्रमा को लाओ, चंद्रमा के नक्षत्र से चंद्रमा की राशि। ठीक है, इसमें ये जो होता है ना, मिलान जो होता है ना, गुण मिलान 36, वो चंद्रमा को लेके ही चलते हैं हम। ठीक है ना, तो चंद्रमा देखना कि लड़के का चंद्रमा जब जब जन्म लिया था तो उसका नक्षत्र कौन था, चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा था, तारा मिलाते हैं ना। तो किस नक्षत्र में लड़की जब जन्म ली थी तो चंद्रमा किस नक्षत्र में था, तो इसके नक्षत्र को भी निकाल लो, इसके नक्षत्र को भी निकाल लो, दोनों के नक्षत्र को निकाल के और तारा मिलान करवाना होता है। तारा मिलान आप देख लेना उस वीडियो को। ठीक है ना, अगर तारा मिलान में अगर 3 और 5 और 7 नंबर आता है ना तो वो खराब होता है, क्योंकि 3 नंबर कौन सा है, विपत तारा है, 5 नंबर कौन सा है, प्रत्यरी तारा है, और 7 नंबर कौन सा है, वध तारा है। ठीक है, विपत, प्रत्यरी और वध, ये खराब होता है ना। तो ये तारा मिलाते हैं। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल दे रहे हूं मैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूँ। मान लो कि लड़का अश्विनी नक्षत्र का है, ठीक है, और लड़की कृतिका नक्षत्र की है। ठीक है, तो कितना हो गया, तो अश्विनी से कृतिका तक हम जाएंगे। ठीक है, तो अश्विनी, भरनी, कृतिका, 3 नंबर आया ना, 1 2 3, तो 1 2 3 विपत तारा नहीं होगा, है ना। उससे आगे आ जाओ, अश्विनी, भरनी, कृतिका, रोहिणी। मान लो कि रोहिणी है लड़की का, ठीक है, रोहिणी है और लड़के का अश्विनी है, तो 1 2 3 4 आ गया ना, 4 पॉइंट है ना। नक्षत्र को देखना होता है, 27 नक्षत्र के हिसाब से चलता है ये। तो 4 नंबर कहाँ है, शेम तारा, मतलब कि अच्छा है, हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मिल जाएगा पॉइंट इसमें। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं तारा को। ठीक है, मृगशिरा मान लो आ गया, मृगशिरा है, लड़के का अश्विनी है और लड़की का मृगशिरा है, मान लो। ठीक है, एग्जाम्पल, अभी मैं चार्ट नहीं खोल रहा हूँ वो वाली, वो आप देख लेना, बहुत अच्छा से समझ जाओगे। तो अश्विनी, भरनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा किस में आया, 5वें नंबर पे आया। ठीक है, लड़के से 5वां है इसका। ठीक है ना, लड़की का तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, तो ये आ जाता है प्रत्यरी तारा में। प्रत्यरी तारा मतलब कि अच्छा नहीं है, बेकार है। ठीक है, तो इसमें नहीं होगा, इसमें हम इसको 0 पॉइंट देंगे इसमें। ये देखो इसका चार है, ये तो हो गया तारा। ठीक है, इस तारे का यही होता है, बाकी वो देख लेना आप वीडियो, क्योंकि ज्यादा बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, अगर हम मैं डिटेल में बताना
बताने जाऊंगा सबको, ठीक है। योनि अब आ जाते हैं, तारा के बाद योनि, ठीक है। यहाँ देखो, ये देखो योनि है ना, 4 नंबर इसको मिला हुआ है, 4 पॉइंट मिला हुआ है ना, 4 नंबर, इसको 4 नंबर टू मिला हुआ, मैक्सिमम ये 4 पॉइंट ही दे सकता है योनि। तो हम आ जाते हैं योनि को कैसे मिलाते हैं। योनि कौन कौन सा होता है, 14 प्रकार के योनि होते हैं, ठीक है, 14 प्रकार के। ये देखो टोटल 14 प्रकार के योनि होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अश्व, गज, मेष, सर्प, श्वान, मरजार, मूषक, गौ, महिष, व्याघ्र, मृग, वानर, नकुल, सिंह, ठीक है। ये 14 हो गए। अश्व मतलब घोड़ा, गज मतलब हाथी, मेष मतलब भेड़, सर्प मतलब सांप, श्वान मतलब कुत्ता, मरजार मतलब बिल्ली, मूषक मतलब चूहा, गौ मतलब गाय, महिष मतलब भैंस, व्याघ्र मतलब बाघ, शेर, मृग मतलब हिरन, वानर मतलब बंदर, नकुल मतलब नेवला और सिंह मतलब वही जंगल का राजा, ठीक है। तो ये हो गया 14, ठीक है। अब अश्व में कौन आता है, अश्व अश्व किसको मिला हुआ है, कौन से राशि को, तो जिसका चंद्रमा अश्विनी या सतविशा में होगा ना, जब जन्म लिया होगा तो वो अश्व योनि के होंगे, ठीक है। आप डाउनलोड करोगे ना ऐप, तो उसमें सारा कुछ आ जाता है। जब आप कुंडली ऐप में डाउनलोड करके कुंडली अपना निकालोगे ना, तो सारा डिटेल निकल जाएगा, बस आपको मिलाना है, ठीक है। तो जिसका अश्व है ना, तो अश्व वाले को, यानी कि अश्विनी और शतविशा में जिसका जन्म हुआ होगा, चंद्रमा उस नक्षत्र में होगा, तो उसको उसका योनि अश्व होगा। भरणी और रेवती वालों का गज होगा सॉरी, पुष्य और कृतिका वाले का मेष होगा। रोहिणी और मृगशिरा वाले का सर्प होता है योनि। मूल और आद्रा नक्षत्र में जो जन्म लिया है उसका श्वान होगा, ठीक है। अश्लेषा और पुनर्वसु में जिसका जन्म लिया होगा तो उसका मरजार होगा, मतलब बिल्ली। मघा और पूर्वा फाल्गुनी में जिसका जन्म हुआ होगा उसका मूषक होगा। और गौ का किसका होगा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद, इसमें जिसका जन्म हुआ होगा ना इस नक्षत्र में, तो उसका गौ होगा। और स्वाति और नक्षत्र और हस्त नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ होगा, जब चंद्रमा उस नक्षत्र में होगा उस समय उसका जन्म हुआ होगा, तो उसका महिष होगा, मतलब कि भैंस। और विशाखा और चित्रा नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ होगा वो व्याघ्र होगा, ठीक है। ज्येष्ठा और अनुराधा में मृग होगा। और पूर्वा, साढ़ा और श्रवण नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ होगा उसका वानर होगा। इससे हम मिलाएंगे, इसमें ये चार्ट है। और उत्तराषाढ़ा और अभिजीत नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ होगा उसका नकुल होगा, ठीक है। और पूर्वा भाद्रपद और धनिष्ठा में जिसका जन्म होगा उसका सिंह होगा, ठीक है, शेर होगा योनि, ठीक है। अब ये है, यही चार्ट बना हुआ है। ये हो गया वर का और ये हो गया कन्या का, ये कन्या का है और ये वर का है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने कोने में योनि लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद यही सेम टू सेम जैसे लाइन है वैसे लाइन में इसको मैंने लिख रखा है। अश्व, गज, मेष, सर्प, श्वान, मरजार, मूषक, गौ, महिष, व्याघ्र, मृग, वानर, नकुल, सिंह। वैसे ही लड़की की तरफ भी है, अश्व, गज, मेष, सर्प, श्वान, मरजार, मूषक, गौ, महिष, व्याघ्र, मृग, वानर, नकुल, सिंह, ठीक है। इसमें सब में यही एक ही चीज देखा जाता है कि मैत्री है कि नहीं, है कि नहीं, मित्रता है कि नहीं, कि शत्रुता है। वही चीज इसमें भी देखेंगे कि अश्व, अगर लड़का भी अश्व योनि का है और लड़की भी अश्व योनि की है तो 4 पॉइंट मिल गया, क्योंकि अश्व अश्व घोड़ा घोड़ा है दोनों, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये देखते हैं कि मित्रता और शत्रुता देखते हैं। अब मान लो कि लड़का है सर्प योनि का, ठीक है, लड़का सर्प योनि का है और लड़की है मूषक योनि की, ठीक है। तो कहां से एक नंबर मिला है ना, कि सर्प और चूहा, इन दोनों में तो दोस्ती नहीं हो सकता ना, 4 पॉइंट कहाँ मिलेगा, एक ही मिला है, ठीक है। अगर लड़का मान लो कि मरजार है, बिल्ली है, और लड़की मूषक है, ठीक है, मूषक मतलब चूहा, तो ये तो खा जाएगा ना, लड़का लड़की को खा जाएगा ना यहाँ पे, तो 0 इसीलिए दिया गया है, ठीक है, ये इसीलिए दिया गया है। अगर मान लो कि लड़का अगर मूषक है, ठीक है, लड़का अगर मूषक है यानी कि चूहा है, और लड़की अगर ये है मरजार मतलब बिल्ली है,
तो अब यहाँ लड़की खा जाएगी लड़का को, है ना, तो 0 है। तो ये आप टैली कर सकते हो कहीं भी। यहाँ मान लो यहाँ भी 0 मिला हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम 4 पॉइंट मिलेगा, मिनिमम 0 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ मान लो कि ये लड़का मान लो कि नकुल मतलब कि न्योला है, ठीक है, नकुल मतलब न्योला, और लड़की अगर सर्प है, सर्प योनि की है, सर्प योनि मतलब रोहिणी नक्षत्र में या मृगशिरा नक्षत्र में उसका जन्म लिया जी ली होगी, ठीक है ना, चंद्रमा उस नक्षत्र में होगा। अगर लड़की इस नक्षत्र की होगी, सर्प नक्षत्र में, ठीक है ना, योनि होगा लड़की का, और लड़के का होगा नकुल यानी कि न्योला, तो सांप तो खा जाएगा ना न्योला को, लड़के को तो खा जाएगी ना लड़की। तो वही चीज है, ये इसीलिए ये योनि भी मिलाते हैं। तारा मैंने बता ही दिया, शॉर्टकट में बता दिया। विस्तृत में आप मेरा वीडियो देखना, वीडियो देख लोगे ना, अगर एक बार वीडियो देख लोगे ना, तो कंफर्म है कि आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 110% आप मतलब कि मास्टर बन जाओगे उसमें, ठीक है। तो वो जरूर देखना, मैंने शॉर्टकट बताया क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनेगा, ठीक है। तो ये है, तो वीडियो ये ऐसे भी अभी बहुत ज्यादा लंबा हो गया है ये, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ कि मैंने 4 बता दिया ना, मैंने 4 बताया ना आप लोगों को अष्टकूट में। वर्ण भी बता दिया, वैश्य भी बता दिया, तारा भी बता दिया, योनि भी बता दिया, ठीक है। ये 4 हैं, ये 4 मैंने आप लोगों को बता दिया। अब रह गए ये 4 मैं पार्ट 2 अभी बनाऊंगा, इसके पीछे पीछे तुरंत मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ, ठीक है। वो देख लेना, और इस पार्ट 2 का लिंक मैं पार्ट 1 में डाल दूंगा, ठीक है। तो वो देख लेना आप लोग। और आप लोग वीडियो अगर मेरा पसंद आ रहा होगा ना, बताना, मैं बहुत आराम से स्थिर से बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए और बढ़िया से समझ में आए। अगर समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा ना, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और जितना से अधिक आप लोग बांटो इसको, जितना अधिक से अधिक शेयर कर दो, आगे फैला दो, ठीक है ना। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, मेरा नहीं आप सबका चैनल है, ठीक है। आप लोग के आशीर्वाद और आप लोग के प्यार से की वजह से ही ये हमारा चैनल आगे बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। धन्यवाद।